नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैंने अपने बेटे से पूछा कि अगर मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे दूं तो तुम क्या करोगे। तो उसने क्या जवाब दिया। वो 7 साल का है। उसने कहा कि मैं बहुत सारे टॉयज़ खरीदूंगा, दुनिया में जितने भी टॉयज़ हैं वो सारे के सारे खरीदूंगा, एक बहुत बड़ी शॉप, और उसके अंदर बैठ के खूब खेलूंगा। तरह तरह के टॉयज़ होंगे, तरह तरह की वीडियो गेम्स होंगी, सब कुछ होगा। तो उसने ऐसा बोला, अगर आपको इतनी दौलत मिल जाए तो आप क्या करोगे। कमेंट में ज़रूर बताना। ये बात मैंने आज क्यों यहाँ पर उठाई, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो उस समय पर आपको सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत जो पड़ती है वो है आपका लक्ष्य, वो है आपका टारगेट। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कहाँ पहुँचोगे, कैसे पहुँचोगे, ये कोई भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है बात। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य कैसा होना चाहिए आज इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई इंसान अगर पैसे कमाना चाहता है तो वो क्या सोचेगा। वो सोचेगा कि पैसा कमाना मेरा लक्ष्य है। देखिए, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। कोई इंसान सोच रहा है कि मुझे वो इंसान मिल जाए, एक स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान को पाना उसका लक्ष्य नहीं है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरे लक्ष्य हैं, हम तो यही बातें आज तक सुनते आए हैं कि जो चीज़ हमें पानी है वही हमारा लक्ष्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पर काम नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य वो नहीं है जो अभी आपको सीधा दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहे हैं कि आप पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसा कमाना आपका लक्ष्य है, नहीं। उस पैसों से जो भी आप करना चाहते हो वो आपका लक्ष्य है। पैसा मात्र एक साधन है, एक रिसोर्सेज है। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे बेटे ने कहा मैं बहुत सारे टॉयज़ खरीदूंगा, तो उसका लक्ष्य वहाँ पैसा नहीं है, उसे पैसों से मतलब नहीं है। पैसा उसकी ज़रूरत तो बन जाएगी अगर उसे इतने सारे खिलौने खरीदने हैं तो, लेकिन उसका लक्ष्य खिलौने हैं। उसे खिलौने चाहिए, उसको टॉयज़ चाहिए, उसको वीडियो गेम्स चाहिए। तो जब भी आप लक्ष्य बनाएं तो ये ध्यान रखिए कि कहीं आप भी तो ये चूक नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर लक्ष्य बनाने में। क्योंकि अगर कोई लक्ष्य नहीं है, ये भी एक बहुत फैक्ट है कि अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कहाँ पहुँचोगे। जब पता ही नहीं है कि पहुँचना कहाँ है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके देख लो, वो काम नहीं करने वाला। क्यों? मैंने पहले भी बताया कि अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ टिकट काउंटर पर जाके बोलते हैं कि मुझे एक टिकट दे दो, तो वो कौन सी ट्रेन का आपको टिकट देगा, कहाँ का टिकट देगा। वो आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए, आपको कहाँ जाना है, और आप उससे कुछ ना बोलें, बस उससे आप ये बोलते रहें कि मुझे तो बस टिकट दे दो, पैसे ले लो, चाहे डबल पैसे ले लो, चाहे ट्रिपल ले लो, पर टिकट दो। वो आपको टिकट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है और किस चीज़ से जाना है, ये मायने नहीं रखता है। आपको किसी एक जगह पर पहुँचना है तो चाहे आप ट्रेन से पहुँचो, आप बस से पहुँचो, आप साइकिल से पहुँचो, पैदल पहुँचो, कार से पहुँचो, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग पहलू है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है आपको पहुँचना कहाँ है और आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये भी अहम है। तो जब आप टारगेट बनाते हैं तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस समय से शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका विजुअलाइजेशन भी काम करने लगता है, अफर्मेशंस भी आपके ऊपर काम करने लगती हैं। हर एक चीज़, जितनी भी टेक्निक्स आप फॉलो करते हो वहाँ वो काम करने लगती हैं। अक्सर मैंने ये प्रॉब्लम देखी है लोगों के पास कि वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो एक शुरुआत में ही जो चूक होती है वो कर जाते हैं। वो यही है कि वो सही समय पर एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। देखिए, अगर कोई इंसान लक्ष्य निर्धारित नहीं करता तो उसकी हालत ऐसी है जैसे कोई इंसान एक खेत के अंदर, उपजाऊ मिट्टी है, उस खेत के अंदर कुछ बोता नहीं है और बस
बारिश आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कुदरती जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब होने के बाद वहाँ घास उग जाती है। लेकिन अगर पर्पजली उसको मालूम हो कि यहाँ पर क्या उगाना है, तो प्रकृति फिर उसके हिसाब से काम करने लगती है। वहाँ वो बीज बोता है। प्रकृति वैसा ही काम कर रही है जैसा वो घास पर कर रही थी, लेकिन अब वो अनाज पर काम कर रही है। तो आपको अपने खेत में अनाज बोना है, आपको अपने खेत में घास बोनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति अपना काम निरंतर कर रही है, कर रही थी और करती ही रहेगी हमेशा, जब तक आप जीवित हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बाकी सारे टेक्निक्स पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने टारगेट पर ध्यान नहीं देते। तो आपको टारगेट बनाना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको टारगेट बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़, जब आप कोई भी लक्ष्य बनाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग भी सुन रहे हैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल अलग हैं वो भी लोग सुन रहे हैं। टारगेट हर किसी की लाइफ में ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो करते हैं और जो नहीं करते हैं, दोनों के लिए ही बात है। आप जो टारगेट बनाएं, उस टारगेट पे आपको खुद भी बिलीव होना चाहिए। आपको खुद भी यकीन हो कि ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आपने बस एक टारगेट बना लिया और वो कहीं से कहीं तक भी आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी पॉसिबल ही ना हो। किसी इंसान के पाँव ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है। उसने टारगेट बना लिया कि मुझे पूरी ज़िंदगी में अपने पाँव उगाने हैं, तो उनको वो पानी देगा, खाद देगा, दवाई खाएगा, क्या करेगा? उसके पाँव नहीं उगने वाले, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग, इसके अलावा कुछ लोग बहुत से ऐसे भी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा रकम का टारगेट बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट। मान लीजिए अभी कोई इंसान 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है और उसने टारगेट बना लिया 2-3 करोड़ रुपए महीने कमाने का। टारगेट छोटा या बड़ा वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या आपको बिलीव है उस टारगेट पर? उसने उन लोगों को देखा जो लोग सचमुच में इतना धन कमा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एकदम से वहाँ जंप करके नहीं पहुँचे हैं। अगर आपकी आय जितनी है और आप उससे 1000 गुना ज़्यादा एकदम से उम्मीद रख के बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा? उस कंडीशन में आपका जो टारगेट है उस पर आपको खुद ही संकोच होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही लो होने लगेगा। आप वहाँ खुद ही सोचने लगोगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो आप धीरे धीरे हताश होते चले जाओगे। और वहीं अगर दूसरी चीज़ देखें तो आपका जो सबकॉन्शियस है उसको भी मालूम है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। क्या आप सचमुच में बिलीव करते हैं इतने अमाउंट पर? लेकिन आपने दूसरों को देखा, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को सुन लिया, तो आपने इतना बड़ा टारगेट बना लिया। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको टारगेट बनाने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस पर आपका बिलीव हो वही करना है। उससे थोड़ा सा ऊपर आप सोच सकते हैं। मान लीजिए कोई 25,000 रुपये कमाता है, तो मैं नहीं कहता कि वो 26 के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करे, नहीं। वो 1 लाख की उम्मीद कर सकता है, 2 लाख की उम्मीद कर सकता है, लेकिन 10 करोड़ पे अगर वो जाना चाहता है, वो गलत नहीं है, वो पहुंच सकता है वहाँ पर, लेकिन उसका बिलीव वहाँ पर होना चाहिए। अब वहाँ दूसरी चीज़ आती है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका बिलीव वहाँ पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो चीज़ इस दुनिया के अंदर पॉसिबल भी हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी चीज़ों पर लगे हैं जो इस भौतिक जगत में पॉसिबल ही नहीं है। मेरे एक क्लाइंट की बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले जब मैंने शुरुआत की थी, लगभग 14 या 15 साल पहले की बात है, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग देनी शुरू की थी लोगों को। तो उस समय पर क्या हुआ, एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया। उसने कहा कि सर क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है। तो उसने कहा सर क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि सब कुछ पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे धीरे धीरे करके पता लगी अपने करियर के अंदर कि क्लाइंट से किस तरह बात करनी चाहिए। उस समय पर मुझे तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा हाँ सब कुछ है।
सब कुछ हो जाएगा, बताओ क्या करना है। उसने कहा सर मुझे आपके सेशंस ज्वाइन करने हैं। उसने मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब जब मेरी उससे बात हुई, जब प्राइवेट सेशन हुआ तो कॉल पर जब बात हुई तो उसने कहा मुझसे कि सर मैं अपनी वाइफ को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, क्या हुआ है, क्या चीज़ है? उसने कहा नहीं सर वो इस दुनिया में है नहीं। मैंने कहा सॉरी, समझा नहीं मैं कुछ। उसने कहा सर वो मर चुकी है, मरे हुए 5-6 साल हो चुके हैं, मैं उसको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में वो दोबारा से वापस आ जाए जीवित होकर। तो मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि इस इंसान को मैं क्या जवाब दूँ। आपको लग रहा हो कि राहुल जजोरिया की भी कोई बोलती बंद कर सकता है। बिल्कुल मेरी बोलती बंद हो गई थी उस समय पर। मैंने सोचा ये क्या बोल गया लड़का, इसने तो कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है, पैसे भी पे कर दिए हैं। मैंने उसे अब समझाया कि देखो इस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसने कहा नहीं सर, आपने क्या बोला था, आपने कहा था कि सब कुछ पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ मेरा मतलब अलग था, सब कुछ है पॉसिबल, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। उसने कहा नहीं सर, आपने कहा था सब कुछ पॉसिबल है, आप अपनी बात से मत हटो, मुझे कुछ नहीं पता, आपसे बड़ी उम्मीद लगा रखी है मैंने, मुझे वो मेरी लाइफ में वापस चाहिए। तो एक साइको था, बड़ी मुश्किल से मैं उससे बचा। तो यहाँ यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसी चीज़ दिमाग में लेके आप बैठे हो जो इस भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका टारगेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ तो आप अपना समय बर्बाद करोगे, साथ में अगर पर्सनल सेशन ले रहे हो तो मेरा भी करोगे। तो ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप टारगेट को बनाएं। आपका टारगेट बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम भी करेगा। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि जब आप अपना टारगेट बनाएं तो ये ध्यान रखें कि वो आपकी सिर्फ एक इच्छा है या आपकी ज़रूरत है। अगर वो आपकी ज़रूरत है, अगर सचमुच में शिद्दत से आप चाहते हैं किसी चीज़ को, तो वो आपकी ज़रूरत है। एक होती है इच्छा कि चलो ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर हमने देख ली, इसके अंदर तो पावर है, तो मैजिक है, तो इंसान कुछ भी सोच के बैठ जाता है। चलो एक काम करते हैं, कैटरीना कैफ को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कैसे कर लोगे किसी को अट्रैक्ट? तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी इच्छा है। इच्छा तो बहुत से लोगों की है कि कैटरीना उनकी लाइफ में आ जाए, है ना? तो ये सोच के देखिए ज़रा, जहाँ आपकी ज़रूरत होती है उस समय पर सारी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। आपने बचपन से अब तक बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है और वो आपके पास आज हैं, या फिर आपने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, लेकिन वो आपकी ज़रूरत थी और ज़रूरतें पूरी होती ही चली जाती हैं। ज़रूरत छोटी या बड़ी इससे मतलब नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत बड़ी है तो बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, छोटी है तो छोटी चीज़ें मिलेंगी। खाना खाना आपकी ज़रूरत है, आपको मिल रहा है। आपको हवा की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए, आपको वो मिल रही है। आपको धूप की आवश्यकता है, धूप आपको मिल रही है। कुदरत आपको हर एक चीज़ दे रही है। वहीं बात अगर करें पैसों की, तो पैसे आपको लगातार मिल रहे हैं, आपके खर्चे चल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। तो उन इच्छाओं को आप कन्वर्ट करो अपनी ज़रूरतों में। अगर आपने उनको अपनी ज़रूरत बना लिया, मान लीजिए आपने ये सोचा कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए 1 महीने में, तो ये एक इच्छा है। अगर सचमुच में आपको उनकी आवश्यकता है तो हमेशा ये सोचो कि आपको वो क्यों चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, तो वो पैसा भी अपने आप ही अरेंज होने लगेगा। पैसा, ध्यान रखना, पैसा टारगेट नहीं है। टारगेट है वो काम जो आप पैसा मिलने के बाद करने वाले हो। तो टारगेट में ये चीज़ भी शामिल करो कि जो आप करना चाहते हो उस चीज़ से, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी है। उससे पहले के स्टेप्स सारे क्लियर होते चले जाएंगे। टारगेट्स के बारे में और बहुत सी बातें हैं जो शायद मैं पूरी की पूरी यहाँ कवर ना कर पाऊँ, लेकिन अगर इतना भी आपने सही से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, और यहाँ तक अगर सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि सचमुच में चीज़ों को सीखने की लगन है और सचमुच में कुछ कर जाओगे। बिल्कुल इसी से ही जज हो जाता है इंसान। अगर यहाँ तक आ गए हो, इतना सुन लिया है, तो आगे तक जाओगे। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। धीरे धीरे और भी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा।
आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलूंगा आपसे दोबारा से कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।